अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस के संगठन में भी किनारे पर रहे हैं। एससी डिपार्टमेंट तो अलग है, मुख्य कांग्रेस के अंदर भी 50% पोस्ट पर अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। कांग्रेस के अंदर पुराने लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा से आते हैं और वो उस विचारधारा से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। भविष्य में थोड़े बहुत बचे हैं वो भी चले जाए। बड़े से बड़े कितना ही बड़ा नेता हो, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ नजर आएगा वो बाहर होगा। कांग्रेस को अगर बढ़ाना है, सत्ता पानी है, तो सामाजिक न्याय को केवल बोलने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से काम चलेगा। इस धर्म की जो राजनीति के ऊपर कब्जा बीजेपी का है और धर्म की राजनीति की काट केवल सामाजिक न्याय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ जो शख्सियत हैं, इससे पहले कई बार नेशनल जनमत पर रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज अलग भूमिका के साथ उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनको लगातार पूरे देश में बहुजन मूवमेंट की आवाज़ के तौर पर आप सुनते रहे हैं। हाल में ही आपको कांग्रेस में एससी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मेरी जब भी आपसे बात होती थी, मैं कहता था कि जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो मुझे लगेगा कि आप कांग्रेस बदलने के लिए तैयार हैं। आप जैसे व्यक्ति को एससी एसटी का चेयरमैन बनाना राष्ट्रीय, तो मुझे ये मैं समझना चाहता हूं कि इससे पहले भी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो एससी ही थे। आपके आने से क्या इंश्योर करते हैं आप जनता को कि क्या बदलाव होगा कांग्रेस में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अक्सर कांग्रेस के संगठन में भी किनारे पर रहे हैं, मुख्य धारा में मेन कांग्रेस में नहीं रहे, अब उनको पूरे देश के अंदर पूरी कांग्रेस में, स्टेट में भी और सेंटर में भी मुख्य धारा में जगह मिलेगी। चूँकि वो संकल्प ऑलरेडी आदरणीय राहुल गांधी जी का था, उन्होंने कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया अब। अच्छा। कि अब हर जगह डिस्ट्रिक्ट में भी और संगठन में मेन जगह पे 50% सीटें अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रहेंगी, वो देनी ही है उन्हें। एससी डिपार्टमेंट तो अलग है, मुख्य कांग्रेस के अंदर भी 50% पोस्ट पर अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। मेरी जब राहुल जी से मुलाकात हुई तो उस समय भी मैंने एक आशंका व्यक्त की थी कि राहुल जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं, लोग उससे प्रभावित भी हैं, लेकिन जो ऊपर बात बोली जाती है वो नीचे तक के कार्यकर्ताओं में, चूँकि पुरानी ख्यालात के मानसिकता के लोग आज भी हैं, उनमें इम्प्लीमेंट नहीं होती दिखती वो चीज़। इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? आप अपने संगठन में कैसे बदलें? कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है और इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो कांग्रेस का ओबीसी विभाग है, जो देश की 50% से ज़्यादा आबादी को कैटर करता है। उसका अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी को बनाया है, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं। और एससी डिपार्टमेंट जो देश की लगभग 19-20% आबादी को कवर करता है, उसका अध्यक्ष मेरे को बनाया है। इसका मतलब देश की 70% आबादी को कैटर करने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी है वो मिशन मूवमेंट के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी इस बात को समझ गए हैं कि जो कांग्रेस के अंदर पुराने लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा से आते हैं और वो उस विचारधारा से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कांग्रेस के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं और हो सकता है भविष्य में थोड़े बहुत बचे हैं वो भी चले जाए। यही वजह रही है कि कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जो बात बोल रहा है सामाजिक न्याय की, जाति की, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे की एक्सरे करके बीमारी का पता लगा के उसका इलाज करना है, उसी बात को जो सेकंड लाइन के लीडर्स को जिस मजबूती से बोलना चाहिए था वो नहीं बोली, उस बात का एहसास कांग्रेस की लीडरशिप को हो गया है। तो उसमें अब धीरे धीरे सबकी ड्यूटी लग रही है। अभी आपको मैं बताऊं, ओबीसी डिपार्टमेंट का एक ओबीसी का एडवाइजरी बोर्ड बना है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एडवाइजरी बोर्ड में, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे वो अशोक जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रहे हों, और चाहे दूसरे अलग अलग प्रदेशों में गौरव गोगोई हों, हरि प्रसाद जी रहे हों, जितने भी सीनियर नेता हैं, बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, जिनका लोगों को पता भी नहीं था, वो उन सब ने मीटिंग करके जिम्मेदारी ली है
कि अब इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे, इस बात को लेके निचले स्तर तक, गांव-गांव तक ओबीसी का डिपार्टमेंट लेके जाएगा। और इधर एससी डिपार्टमेंट में हम लोग भी एडवाइजरी कमेटी, अपना एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं, जिसमें लेके मुकुल वासनिक, चाहे शैलजा जी हों, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे समाज के, दलित समाज के, उनका बोर्ड बन रहा है। इसी तरह आदिवासी का बन रहा है। इसी तरह जो बाकी जो लोग हैं कांग्रेस में, सब सीनियर लोगों को भी अब जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है। अब ये बात सामाजिक न्याय की वो गांव देहात तक पहुंचने वाली है, क्योंकि पूरे संगठन का सर्जन का काम चल रहा है, पूरे संगठन को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नए सिरे से हर प्रदेश में और केंद्र में, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, उस पूरे संगठन को दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त करके, और कैडर का काम भी शुरू हो गया है। उनको कैडर दे के आगे गांव तक कैसे लोगों को कन्विंस करके समझाना, अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाना है। चूँकि मीडिया तो, मुख्य मीडिया सारा आज बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो तो कोई मीडिया बचा नहीं है। इसलिए अब हमें अपने लोग तैयार करना पड़ेंगे जो गांव देहात तक जाके उस बात को लोगों तक बता सकें, जिस बात की वजह से उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि मीडिया आज नहीं बता रहा कि पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए। मीडिया नहीं बता रहा कि ठेकेदारी प्रथा में सारी नौकरियां ख़त्म हो गई, जो सारा PSUs बिके उससे नौकरियां ख़त्म होगी। मीडिया तो ये भी नहीं बता रहा कि चारों तरफ जो देश में उत्पीड़न हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ख़त्म है, और जो टीवी पे, मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं, कावड़ की यात्रा ही दिखा रहे हैं। अरे भाई, देश में कितना जुल्म हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसमें भी तो कोई बात करो। एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर भी तो बात करो। सत्ता पक्ष से मीडिया सवाल ही नहीं पूछ रहा। इसका मतलब वो मीडिया केवल बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो मीडिया नहीं है। मैंने तो लोगों को अपील किया, आप सोशल मीडिया देखिए, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया मान रहे हो, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसको देखना बंद करो। तो आज जनता तक लेके कौन जाएगा? जनता को पता कैसे चलेगा उनके असल मुद्दे क्या हैं, किसने उनकी हकमारी की है, कौन है जो उनका दुश्मन बन गया है? ये बात अब हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर लोगों को कैडर देकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप उत्तर प्रदेश में आए, सम्मान समारोह भी हुआ आपका, 2 जगह पर हुआ, पार्टी कार्यालय में भी हुआ। इसी उत्तर प्रदेश से खुद राहुल गांधी जी संसद में लगातार पहुंचते रहे हैं। जो संगठनात्मक ढांचे की आप बात कर रहे थे, मैं लगातार लोगों से मिलता रहता हूं, तो अमूमन उनके सवाल रहते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, ये लगभग एक सी मिलती जुलती जाति से आते हैं, सवर्ण से आते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। पूरे देश में एक जैसे इंजन की ओवरहोलिंग होती था, गाड़ी का इंजन जब फेल हो जाता है ओवरहोलिंग होती है, उसी तरह कांग्रेस में ओवरहोलिंग का दौर चल रहा है। बहुत जल्द पूरा कांग्रेस में आपको हर कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता नज़र आएगा, और बड़े से बड़े कितना ही बड़ा नेता हो जो सामाजिक न्याय के खिलाफ नज़र आएगा वो बाहर होगा, अन्यथा उसको सामाजिक न्याय पे काम करना ही पड़ेगा। और सामाजिक न्याय संगठन में भी बहुत बड़ी बात कांग्रेस भी, आप बड़ी छोट समझो या छोटी समझो, कांग्रेस को अगर बढ़ाना है, सत्ता पानी है, तो सामाजिक न्याय को केवल बोलने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से काम चलेगा। यही मैं लगातार कहता हूं कि भाषण से ज़्यादा आचरण इम्पोर्टेंट नहीं, अब राहुल गांधी जी खुद इस पर जोर दे रहे हैं कि भाषण बहुत हो लिया, अब इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे काम शुरू कर दो। आप जैसे कांग्रेस में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिल गया, मैं देखता रहता हूं लगातार, कई प्रदेशों का दौरा लगातार आपका चल रहा है, तो पार्टी के भीतर जो आपकी मूल सोच है, विचारधारा है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नीचे के कार्यकर्ता? सब कर रहे हैं, नीचे नहीं, बड़े ऊपर वाले भी कर रहे हैं। ज़रूरत है। सबको पता लग गया कि अब एक ही रास्ता है, इस धर्म की जो राजनीति के ऊपर कब्जा बीजेपी का है, और धर्म की राजनीति की काट केवल सामाजिक न्याय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो भी मुख्य धारा से होगा, रीजनल पार्टी से होने वाला नहीं है। पूरे देश में बीजेपी से मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पे ही किया जा सकता है, और वो आज राष्ट्रीय स्तर पे कोई पार्टी और उसका नेता इतना मजबूत है जो मोदी जी की आंख में आंख डाल के अगर बात कर सकता है, तो आदरणीय राहुल गांधी है, कोई दूसरा नेता नहीं है आज की डेट में। माफ़ करना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पर यही आज कड़वा सच है कि आज राहुल गांधी जी को हमारी ज़रूरत है और हमें राहुल गांधी जी की ज़रूरत है। आपका आगे का रोड मैप क्या है? किस तरीके से समाज को यूनाइट करने के लिए और पार्टी में मेन बात हिस्सेदारी दिलाने के लिए काम? देखिए, मैं 2 स्तर पे काम कर रहा हूँ। पहला, पार्टी के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट को मुख्य धारा में मेन पदों पे भी उनको हिस्सा मिले। दूसरा, पूरे देश के अंदर बिखरे हुए इस दलित समाज को एकजुट करके कैडर देके और उनके असल मुद्दे क्या, उन मुद्दों से उनको अवगत कराना।
नए तरीके से पूरे संगठन का निर्माण करना, केंद्र में भी और राज्यों में भी। पूरा संगठन 6 महीने के अंदर पूरे देश का संगठन खड़ा होगा, राज्यों का भी और देश का भी। और कैडर अभी से शुरू होने वाले हैं, बाकायदा हर प्रदेश में कैडर दिए जाएंगे। मतलब पूरा आप खुद कहेंगे एक दिन कि यार ये तो कांग्रेस पूरी तरह से कैडर बेस्ड पार्टी होगी, जो काम कभी कांसीराम साहब किया करते थे ये काम राहुल गांधी जी ने भी शुरू कर दिया। तो कांग्रेस पूरी तरह कैडर पे काम शुरू कर रही है, क्योंकि धर्म की राजनीति का जवाब सामाजिक न्याय है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक अंतिम सवाल कि जब भी इस तरह की बात आती है तो कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट कह लीजिए या माइनस कह लीजिए कि सत्ताएं हैं अभी कुछ जगहों पर, तो सवाल ये उठता है कि जो बात कांग्रेस को लगती है, जो बात सवालों में आती है, वो अपने राज्यों में सत्ताओं में क्यों वो बात इम्प्लीमेंट नहीं करती? मीटिंग हुई थी राहुल गांधी जी के साथ 4 दिन पहले, ये बात हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये बात हुई है कि 3 राज्यों में हमारी फुल गवर्नमेंट है, आप ये सारी योजनाओं को वहाँ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो। और बहुत सारे काम शुरू भी हो गए, यहाँ तक कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे उन राज्यों में एक्ट भी बने हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे भी हुआ है, 41 पैरामीटर पे सर्वे हुआ है, सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। अब उसी हिसाब से उसके लिए योजना तैयार की जा रही है, आपको इम्प्लीमेंटेशन होता नज़र आएगा। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर हम अब तक जितनी सरकारें रही हैं उनके काम की तुलना करें तो आप ये देखो, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जनजाति के लोग, ये सब लोग इनकी मुख्यधारा में जब आने शुरू हुए, कैसे, किसने उनके लिए योजना बनाई? बाबा साहब तो 1956 में चले गए योजना बना के, संविधान दे के, लेकिन उसके बाद अगर उसको इफेक्टिव तरीके से लागू किया वो तो कांग्रेस ने किया। अगर 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उससे पहले बैंक तो प्राइवेट होते थे। हमारे जो किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, उनको तो कोई बैंकों से कोई उनका लेना देना नहीं था, उनको कोई लोन मिलता था। बड़े बड़े सूदखोर महाजनों उनको ठगते रहते थे। तो वो जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ तो हमारे लोगों को भी सस्ते दर पे लोन मिलने लगा, महाजनी प्रथा से निजात मिली। साथ ही साथ इन बैंकों के अंदर लाखों लोगों को रिजर्वेशन से नौकरियां मिली। इसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत की ज़मीन के पट्टे मिले, रहने के लिए प्लॉट के पट्टे मिले। कुछ ज़मीन के, खेत के ज़मीन के कब्जे नहीं मिल पाए, वो लड़ाई आगे जारी रही, कुछ के मिले कुछ के नहीं मिले। लेकिन ये तो सच है कि पट्टे दिए और कब्जे भी कुछ को मिले। उसके साथ साथ जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना, सूचना का अधिकार का जो कानून बना, मनरेगा जो लेकर आए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड सिक्योरिटी, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल बना, ये भी कांग्रेस के टाइम पे बना। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, इसको लागू करने का काम कांग्रेस ने किया। तो हम ये भी तो तुलना कर लेना कि बाकी जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिया और क्या क्या छीन लिया। आज तो वजीफा भी नहीं आता, टाइम पे पैसा वजीफा आता नहीं है। 1 साल का कर्जा लेके फीस जमा की इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, अगली साल का अब पैसा देना है, पहला कर्जा चुका नहीं, पिछले साल का अभी तक वो नहीं आया स्कॉलरशिप, अगले साल की फ़ीस देनी है, फीस देने को पैसे नहीं है, या तो बच्चा सुसाइड कर रहा है या पढ़ाई छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है। मतलब इतनी पीड़ादायक स्थिति है। आप मेरी एक बात से सहमत होंगे, बहुत छोटा सा उदाहरण है। राहुल गांधी जी ने फूले फिल्म देखी और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग रहेंगे तो इन चीज़ों पर भी विचार होगा। फूले फिल्म देखी, सामने जो सत्ता है उसको तो सूट नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा पॉलिटिक्स को ये सूट कर रही थी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने देखी। मैंने ये सुझाव दिया था कि 3 राज्यों में ही टैक्स फ्री हो जाना चाहिए था ना। बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो यही जो चीज़ें हैं ना, उससे लोगों को लगता है यार कि जब आप अपनी राज्यों में नहीं लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इसको कहने का क्या मतलब। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब कहीं जाकर वो स्थिति आई है कि राहुल जी जो बोल रहे हैं उसको अब सरकारों से भी लागू करवा पा रहे हैं। नहीं, मैं ये सहमत हुआ है। कोई चीज़ें इतनी आसान नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है और उसके अंदर राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे सरकारों को कन्विंस करके धीरे धीरे अब उस पर कदम आगे बढ़े हैं, उसके रिजल्ट दिखने लगे हैं। हम यकीन मानिए कि जो वो बोल रहे हैं आपको कुछ वर्षों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो सब होता नज़र आएगा। आप उनकी प्रतिबद्धता पे भरोसा कीजिए। मैं लगातार राजेंद्र पाल गौतम जी से आज से नहीं, बहुत पुराने समय से परिचित हूँ और इतना तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, भले ही SC ST विभाग का, लेकिन इनको बनाने का मतलब है कि कांग्रेस अपने में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। अब वो बदलाव नीचे तक कितना परिवर्तित होता है, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ,
तो मैं यहाँ ज़्यादा नज़र गड़ा के रखूँगा, और वो परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को आपको दिखाऊँगा भी, वरना आलोचना करना तो मेरा काम ही है। आपको अधिकार आलोचना करने का, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम या तो बदलाव करेंगे वरना अपने समाज के हक अधिकार के लिए मर मिटेंगे, लेकिन शांत नहीं बैठ सकते। कोई कुर्सी हमें खरीद नहीं सकती। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।